हाँ तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपने पढ़ लिया। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, है ना। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये था ना। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट में से क्या कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट, और इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से गति नहीं कर रही है वो, ठीक है नहीं, उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना। और स्पीड जो है वो भी क्या है? एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, ये तो मतलब हुआ। तो वही कहना चाह रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है नी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो उस पर टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स से अप्लाई किया जाता है, ठीक है नी, उसके प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है क्या होता है प्रोपोर्शनल? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है नी। डायरेक्ट अगर हम इसको कहें तो ये कह देते हैं बेटा, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी माने डेल्टा टी समय में मोमेंटम चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ये क्या हो गया? रेट, क्योंकि समय समय डिवाइड कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो हम फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर, ठीक है नी। कहां पर कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स? क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सॉरी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इसका उस पर फोर्स काम कर रहा है नी। अगर किसी की वस्तु पर क्या है? एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इसका मतलब फोर्स काम कर रहा है उस पर, ठीक है ना। तो यही चीज यही है, यहीं से निकलेगा ये, ठीक है नी, ये यहीं से निकलेगा एफ इक्वल टू एम ई। अब थोड़ा सा कंफ्यूज है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बताने से पहले हमने ये कह दिया कि एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो फोर्स काम कर रहा है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कहेंगे हम इसको, ठीक हो गया। तो कैसे करते हैं इसको प्रूफ? देखिए कैसे करते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, सपोज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हमने मान लिया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, क्या माना हमने? इसको जितना मैं बोल रहा हूं वो लिखना पड़ेगा, मैं इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या माना हमने? एम। क्या माना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट माना हमने एम मान लिया, ठीक हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी उसकी क्या? यू, ठीक है नी। और एक्सेलरेशन तो कम कर ही रहा है आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर ध्यान दीजिए, आफ्टर टी सेकेंड, ठीक है नी। वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? वी कितनी होगी? वी होगी, ठीक है नी। अब उसके तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया अभी उस पर? एक्सेलरेशन कितना हो गया उस पर? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट, रेट मीन्स दर, यानी कि 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, इसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन हुआ तो इसको एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कह देंगे हम, कहेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम मैंने पढ़ा रखा है, किसको कहते हैं मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी हुई इनिशियल वेलोसिटी? एम इंटू यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है तो एम यू। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल मोमेंटम। क्या बोल रहे हैं? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम आफ्टर टी सेकेंड, मोमेंटम आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी। कितना हो जाएगा? एम वी। आ रहा नहीं समझ में?
ये आता है प्रूव करने के लिए, आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए सीखना है। बहुत ही सरल है, सीखना क्या है, मोशन ऑब्जेक्ट हमने कितना मान लिया, एम देखो ये ऑब्जेक्ट एक साथ लिखेंगे हम, मोशन है वो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया एम, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली उसकी यू, है नी, आफ्टर टी सेकंड वेलोसिटी कितनी मान ली, वी इसको हम लेट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू, आफ्टर टी सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू वी। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू एम यू, और मोमेंटम आफ्टर टी सेकंड एम वी, ठीक है नी। तो अब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, एम 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 वी माइनस एम चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम एम यू। ये मोमेंटम चेंज कितने समय में हुआ, टी सेकेंड टी सेकंड में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ फिर, एम वी माइनस एम वी माइनस एम यू अपॉन T। टी, कितना हो गया बेटा, ये एम हम कॉमन ले लेंगे, वी वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सीलरेशन, क्या है, एक्सीलरेशन ये यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन है ना, है नहीं है ये, तो ये हो गया, ये क्या आ गया फिर आपके पास, एम ए ए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। अब ये क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ, अब फिर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट क्या क्या कहता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू Yes। अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। यही कहता है रेट, यानी कि एम ए, ये तो है, ये तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, कहता है। तो अकॉर्डिंग तो इसको तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो थोड़ा सा उल्टा भी कह सकते हैं इसको हम, अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। बात एक ही भी नहीं समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यही तो कहता है। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हो गया, क्या है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया, ठीक है नी, क्या हो गया, ये अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। एफ इज प्रोपोर्शनल टू किसका, एम वी माइनस, सॉरी ये तो निकाल दिया हमने, ये तो पूरा चेंज कर दिया, एम ए हुआ, या एफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू के एम ए, एफ इक्वल टू के एम ए लिख दिया। और वेयर के इज क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, और के इक्वल टू क्या कितना आता है, 1। अब ये 1 कहां से आता है, बाय प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल देखा हमने, प्रैक्टिकल किया तो उससे हमने देखा कि के का मान, जब हमने क्या देखा, साइंटिस्टों ने किया कि वहां पर के का मान कितना आता है, 1, यानी कि जो फोर्स होता है वो एम इंटू ए के बराबर ही होता है, ये करके। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए, एफ इक्वल टू यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या निकला, एफ इक्वल टू एम ए निकला। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या निकला, एफ इक्वल टू एम ए निकला। थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा हमारे पास गलती कहें, हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट, या एन, हम एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट कहें, या हम ये भी कह सकते हैं एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट कह देते हैं। क्या कहते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एंड एन एक्सटर्नल
फोर्स, ठीक है ना, एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये कह देता हूँ। एक्सलेशन नहीं कहते, एक्सटर्नल फोर्स से लगेगा ना, ये कह दिया हमने। क्या कहा? द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड एन एक्सटर्नल, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एन एक्सटर्नल, यहाँ पर ये एन एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इसको लिख देते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं? लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, आफ्टर टी सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू वी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इन होंगे इनिशियल। यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं, एंड अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ मान लिया हमने। क्या माना? अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो, नहीं भी लिखते तब भी चलता, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज हो सकता है लिख रहे हैं। तो क्या लिखा हमने? लेट, यहां से देखिए, देखो अब ये तो पहले समझाया था मैंने, क्या लिखा हमने? अब शुरू से आइए। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, देखो यहाँ पर कॉमा नहीं लिखेगा, मैं आपको ये क्लियर दिखेगा करके, एन अलग है एंड अलग है, एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये कहता है ना। लेकिन जब हम प्रूव करते हैं, थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना, प्रूव कैसे करते हैं हम? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते हैं। कह क्या रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स कह रहा है। लेकिन जब हम प्रूव करते हैं, वहां पर प्रूव क्या करते हैं हम? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या माना? लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमने कितना मान लिया? एम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली? यू, आफ्टर टी सेकंड वेलोसिटी कितनी मान ली? वी, एंड अप्लाइड फोर्स कितना मान लिया हमने? एफ। इसको पहले ही लिख देना, क्योंकि नहीं तो ये एफ यहाँ कहां से आया हम ये सोचेंगे। कैपिटल एफ है ये, क्या है? कैपिटल एफ। नहीं तो प्रूफ के समय एफ कहां से आया? जब अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तभी तो उसकी वेलोसिटी वी हुई होगी, है ना। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन। देखो किसी पर एक्सेलरेशन नहीं लगा सकते हैं आप, फोर्स से ही लगाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सेलरेशन लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? फोर्स से लगाएंगे, तभी फोर्स से क्या क्रिएट होगा? एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। तो इनिशियल मोमेंटम वही मास इंटू वेलोसिटी एम यू, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेंगे? इनिशियल मोमेंटम आफ्टर टी सेकंड इक्वल टू वही एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड वाली लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एम वी माइनस एम यू। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो एम हमने कॉमन लिया v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी को हमने यहीं पर पढ़ा था, ये क्या था? एक्सेलरेशन था, एम ए हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वहां पर चेंज है, ठीक है नहीं। तो ये क्या कहता है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, यही कहेगा ना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए मीन्स क्या कहेंगे हम? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए, क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो एम ए है, इस समय इसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कहेंगे इस समय इसको, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे इसको, यही तो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था एम ए। तो एफ इक्वल टू के एम ए, वेयर के एम ए क्या हुआ? के क्या हुआ? कांस्टेंट, ठीक है नहीं। तो वेयर के इज कांस्टेंट, और के इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कर लोगे।